पूर्णिमा पर सीएम नीतीश ने दिया संदेश, गया में निकली भव्य शोभा यात्रा, कई देश से आए लोग। नीतीश कुमार ने कहा कि भगवान बुद्ध की शिक्षा को आत्मसात कर हम आपसी प्रेम और सद्भाव की भावना को और मजबूत करें। उनका जीवन हम सभी के लिए आदर्श है। भगवान बुद्ध की 2567वीं जयंती पर गया में सुबह 7 बजे से शोभा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा भगवान बुद्ध की 80 फीट वाली मूर्ति से महाबोधि मंदिर तक निकाली गई। देश के विभिन्न राज्यों सहित कई देशों से आए हुए हजारों की संख्या में बौद्ध श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बुद्ध पूर्णिमा पर लोगों को संदेश दिया है। नीतीश कुमार ने ट्वीट कर लिखा, बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर प्रदेश एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भगवान बुद्ध के जीवन दर्शन से हमें प्रेम, शांति, सद्भाव, त्याग, अहिंसा एवं संयम जैसे गुणों को अपनाने की प्रेरणा मिलती है। उनका जीवन हम सबके लिए आदर्श है। भगवान बुद्ध के बताए हुए अष्टांगिक मार्ग पर चलकर मनुष्य सम्यक और संतुलित जीवन यापन करने में सक्षम हो सकता है। भगवान बुद्ध की शिक्षा को आत्मसात कर हम आपसे प्रेम और सद्भाव की भावना को और मजबूत करें। गया में निकली शोभा यात्रा का बीटीएमसी सचिव सहित बौद्ध भिक्षुओं ने उद्घाटन किया। 11 बजे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बोध गया पहुंचे। महाबोधि मंदिर में दीप जलाकर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करेंगे। जयंती में भाग लेने के लिए विभिन्न देशों के बौद्ध श्रद्धालु बोध गया पहुंच चुके हैं। बीटीएमसी की अगुवाई में पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे बौद्ध श्रद्धालु विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र महाबोधि वृक्ष की छांव में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा पाठ व भगवान बुद्ध की पूजा की गई। बोधि वृक्ष के नीचे विशेष प्रार्थना होगी। कार्यक्रम के समापन के बाद बौद्ध भिक्षुओं को कालचक्र मैदान में संघदान और शाम में विशेष पूजा और कैंडल लैंप यात्रा के साथ कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। इस दौरान शोभा यात्रा में बोध गया स्थित विभिन्न देशों के बौद्ध मठों के बौद्ध भिक्षु भी शामिल हुए। महाबोधि मंदिर परिसर को आकर्षक तरीके से सजाया गया था। बुद्ध जयंती को लेकर बोध गया में फुल प्रूफ सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल के जवान तैनात है। सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि बुद्ध जयंती को लेकर बोध गया के सभी होटलों में भी जांच की गई। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती के साथ पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है।